हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊँ यूपीपीसी TG2 क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में लाता रहूँगा दोस्तों। आपका यह क्वेश्चन वैद्युतिक उपकरण से है। इलेक्ट्रीशियन से दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रीशियन से कहीं भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये सभी के लिए है दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए हैं इलेक्ट्रीशियन से। दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान देंगे दोस्तों। विद्युत पंखे में संधारित्र लगाने का उद्देश्य है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, विद्युत पंखे में जो संधारित्र को कैपेसिटर बोलते हैं, संधारित्र मतलब कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य है। ए, घूर्णन गति बढ़ाना। बी, पंखे में दोष पैदा होने से रोकना। सी, फेज शिफ्ट करना। डी, गति को नियंत्रित करना। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी, फेज शिफ्ट करना। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु, जिसे दोस्तों हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह, यहाँ पर देखेंगे तो बाह जो होता है बाहरी तंतु का प्रतिरोध डाट होता है। ए, आधा। बी, दुगना। सी, चौथाई। डी, बराबर। आपका आंसर है दोस्तों ए, आधा। इसमें आधा होता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीजर की आंतरिक टंकी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, गीजर की आंतरिक भाग होता है दोस्तों, आंतरिक टंकी की बनाई जाती है, मतलब ये पूछ रहा है किस धातु की बनाई जाती है, जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब ना हो। ए, एल्यूमिनियम। बी, टीन आलेपित तांबा। सी, टेफ्लॉन। डी, मृदु इस्पात। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी, टीन आलेपित तांबा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मिक्सचर की, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यदि मिक्सचर की आर्मेचर कुंडलन खुली हुई है तो, मतलब मिक्सचर की आर्मेचर कुंडलन खुली हो तो क्या होगा दोस्तों? मिक्सचर उच्च गति पर चलेगा, मिक्सचर निम्न गति पर चलेगा। सी, मिक्सचर चलेगा ही नहीं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, डी, मिक्सचर गर्म हो जाएगा। आपका दोस्तों आंसर है सी, मिक्सचर चलेगा ही नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वॉशिंग मशीन, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, वॉशिंग मशीन की बात कर रहा है। वॉशिंग मशीन जिसे दोस्तों कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा? ए, मशीन पूर्णतः ठप हो जाएगी। बी, केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। सी, केवल, यहाँ पर ध्यान देंगे तो केवल स्पिन टब नहीं घूमेगा। डी, मशीन के कार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी, केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा दोस्तों, वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, गीजर की बाह, यहाँ पर देखो दोस्तों, गीजर की बाह तथा आंतरिक टंकियों के बीच भरा जाने वाला पदार्थ है। ए, वायु। बी, ग्लास वूल। सी, अभ्रक चूड़। डी, रेत। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी, ग्लास वूल। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रचालन वोल्टता की उपस्थिति में विद्युत उपकरणों में लघुपथ होने पर दोष का निवारण क्यों नहीं किया जा सकता? ए, उच्च लघुपथ धारा मापक उपकरण को खराब कर सकती है। बी, सप्लाई साइड से जुड़ा अति धारा प्रोटेक्शन चालू होकर सप्लाई को बंद कर देगा। डी, उच्च लघुपथ वोल्टता से खतरनाक इलेक्ट्रिक आर्क पैदा हो सकता है। डी, यहाँ पर देखेंगे तो उच्च लघुपथ धारा सप्लाई स्रोत को ओवरलोड कर सकती है। दोस्तों आपका इसमें आंसर है ए, उच्च लघुपथ धारा मापक उपकरण को खराब कर सकती है। आपका आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, सीलिंग फैन। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सीलिंग फैन के स्वीप को निम्नलिखित के संदर्भ में प्रकट किया जाता है। ए, उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास से। बी, ब्लेड की लंबाई का दुगना। सी, ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र तक की दूरी। डी, देखेंगे दोस्तों, ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की दुगनी दूरी। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी आपका आंसर है दोस्तों, ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की दुगनी दूरी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, चालू करने से पूर्व, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत रोधी प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत रोधी प्रतिरोध हेतु जाँच करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान ... से कम नहीं होना चाहिए। ए, 1 मेगा ओम। बी, 2 मेगा ओम। सी, 0.5 मेगा ओम। डी, 0.25 मेगा ओम। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी, 0.5 मेगा ओम। 0.5 मेगा ओम दोस्तों आपका आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समान लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध, परंतु, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, समान लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध परंतु 3% निम्नतर व्यास सहित एलिमेंट का उपयोग करते हेतु आप किसी विद्युतिक, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप किसी विद्युतिक टोस्टर के एलिमेंट को बदलते हैं। एलिमेंट को बदलने के बाद कार्यकारी तापमान का, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तापमान का क्या होगा? मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान देंगे दोस्तों, समान लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध परंतु 3% निम्नतर व्यास सहित एलिमेंट का उपयोग करते हुए आप किसी विद्युतिक टोस्टर के एलिमेंट को बदलते हैं। एलिमेंट को बदलने के बाद कार्यकारी तापमान का क्या होगा?
ए तापमान लगभग 3% बढ़ेगा, बी तापमान समान रहेगा, सी तापमान लगभग 3% बढ़ेगा, डी तापमान 3% से अधिक बढ़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, आपका इसमें आंसर है सी तापमान लगभग 3% बढ़ेगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की वाशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। ए पल्सेटर प्रकार, बी विडोलक प्रकार, सी टम्बलर प्रकार, डी बिच्छोभ जेट प्रकार। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी टम्बलर प्रकार। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। टम्बलर प्रकार आपका आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी अधिष्ठापन, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, 3 किलोवाट 240 वोल्ट गईजे को गीजर दोस्तों देखिए कहा गया है। न्याय देखिए, गीजर कोष्टक में के लिए भूमि, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों भू प्रतिरोध, जिसे भूमि कहते हैं दोस्तों, भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा है। ए 8 ओम, बी 12 ओम, सी 18 ओम, डी 24 ओम। यहाँ पर आपका आंसर है दोस्तों 18 ओम दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको संचयन प्रकार के जल, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, संचयन प्रकार के जल तापक की मरम्मत करनी है। आपको संचयन प्रकार के जल तापक की मरम्मत करनी है जिसके गर्म जल में वाष्प उपस्थित है। इस समस्या का निराकरण ... की जांच से संभव है। ए क्षरण जिसे लीकेज कहते हैं दोस्तों कोष्टक में की सभी बिंदु, बी ताप अस्थाई की सेटिंग, सी ढीले संयोजन के लिए सभी तार, डी एलिमेंट की अवस्था। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी आपका आंसर है दोस्तों, ताप अस्थाई की सेटिंग। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्य, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान क्या होता है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देंगे। एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान क्या होता है। क्वेश्चन मार्क। ए 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस, बी 335 डिग्री सेल्सियस से 635 डिग्री सेल्सियस, सी 200 डिग्री सेल्सियस से 335 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस से 135 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आपका इसमें आंसर है ए 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान होता है। दोस्तों आपका आंसर ए है दोस्तों, आपका आंसर ए है दोस्तों। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, जिससे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद। एग्जाम